हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। आज की अपनी करंट अफेयर्स क्लास शुरू करें इससे पहले आप ये ध्यान दो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कुछ, जैसे ईरान हो गया, इसराइल हो गया, साथ ही साथ इंडिया की भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस लिंक को और देखना स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी पहली न्यूज़ है कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। नातांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन क्या है? इराक, सीरिया, ईरान, इसराइल। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे न्यूज़ क्या है हमारी कि ईरान का ये साइट है नातांज। हुआ क्या है कि इज़राइल और यूएस ने अभी नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया है ईरान के। ये नातांज जो है ये प्राइमरी साइट है फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट इन ईरान। देखो ईरान में जो वॉर चल रही है उसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस तो यही था ना कि जो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उसको फेल कर दिया जाए। तो ईरान का जो प्राइमरी साइट है यूरेनियम का, वहाँ पर ही इस बार अटैक किया है यूएस और इसराइल ने। यहाँ तक तो न्यूज़ हमारी क्लियर है। मगर इसके बाद अभी जो मॉर्निंग में न्यूज़ आई वो ये न्यूज़ है कि ईरान ने भी अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएट किया और इसराइल के डेमोना और नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक किया, जो कि ईरान की मीडिया ऐसा क्लेम कर रही है और ऐसा हुआ भी हो सकता है। अब देखते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट्स कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ दिखेगा, एक तो फोर्दोव है, एक नातांज है, ठीक। ये जो है ये यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स हैं, साथ में तेहरान वाला पोर्शन भी, यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स हैं। सगंध और जिशीन जो है ये यूरेनियम माइंस हैं। अराक, इस्फहान ये जो है रिसर्च रिएक्टर्स हैं, ठीक। अगली हमारी न्यूज़ है कि INS तारागिरी इज़ द फोर्थ वेसल ऑफ विच क्लास अंडर प्रोजेक्ट 17A। INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत किस क्लास का चौथा जहाज़ है या फिर पोत है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? नीलगिरी क्लास। देखो तारागिरी, जिसका कोड नेम है F41, ये फोर्थ शिप है अंडर द प्रोजेक्ट 17A ऑफ स्टिल्थ फ्रिगेट्स, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट 17A है ये किससे रिलेटेड है? स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है। स्टील्थ फ्रिगेट से रिलेटेड है प्रोजेक्ट 17A। इसको कहाँ कमीशन किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। और इसको बिल्ड किसने किया है? तो मजगांग डॉकशिप बिल्डर्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि स्टील्थ का मतलब क्या होता है। स्टील्थ का मतलब क्या होता है? देखो डिफेंस में जो भी हमारे एसेट्स हैं उन एसेट्स को अगर वो एयरबॉर्न है, मतलब एयर में है, तो रडार, या अगर वाटर में है तो सोनार। ये दो डिवाइसेस उसको ट्रैक करने के लिए होती हैं। अगर वो किसी तरह से हम इनको रडार या सोनार से बचा ले जाएं, या ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी इन दोनों से बचाती हैं उसे हम बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो अगली हमारी क्वेश्चन है कि डिएगो गार्सिया विच हाउसेज अ जॉइंट UK-US एयरबेस इज लोकेटेड इन विच ओशन। डिएगो गार्सिया जहाँ एक संयुक्त UK-US एयरबेस है, किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर हम देखते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ हमारी क्या है कि डिएगो गार्सिया में अटैक किया है ईरान ने मिसाइल से। ये जो डिएगो गार्सिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इन द इंडियन ओशन। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इन द इंडियन ओशन। स्ट्रैटेजिक क्यों है? आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है ये चागोस आर्किपेलागो, जिसका एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। तो चागोस आर्किपेलागो है, यहाँ पे देखो ईरान है, यहाँ पे ईरान। तो ईरान की लड़ाई बेसिकली अभी तक हमने जो न्यूज़ आई थी वो इस पोर्शन में हो रही थी लड़ाइयाँ, ठीक है, मतलब पर्शियन गल्फ वाले रीजन में। मगर ईरान ने अब सरप्राइज अटैक करते हुए लगभग 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में अटैक किया है। तो बात यह है कि डिएगो गार्सिया तो इंडियन ओशन में, यहाँ पे क्यों ईरान अटैक करेगा? तो ये जो पोर्शन है डिएगो गार्सिया का, यहाँ पर UK और US इन दोनों के राइट्स हैं। UK का तो लीज़ है यहाँ पर 99 ईयर्स का, और US का नेवी बेस है, US का नेवल बेस है इन द डिएगो गार्सिया, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कंडेम किया है ईरान फॉर फायरिंग मिसाइल्स एट द जॉइंट UK-US एयरबेस ऑन द आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया इन द इंडियन ओशन। तो आपको क्या ध्यान देना है कि डिएगो गार्सिया कहाँ पे है? इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। कहाँ पे है? इंडियन ओशन में, ओके। तो डिएगो गार्सिया के बारे में जान लेते हैं कि सॉवरेनिटी कहाँ पे है। ये देखो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हुआ क्या था कि डिएगो गार्सिया जो UK था उसके कंट्रोल में था अभी 2025 के पहले तक, मतलब सॉवरेनिटी UK की थी। मगर 2025 में एक ट्रीटी साइन होती है या एक डील साइन होती है, और डिएगो गार्सिया का जो सॉवरेनिटी है
वो मॉरिशस को दे दिया जाता है, क्योंकि ये मॉरिशस के नज़दीक था और मॉरिशस इसको क्लेम भी करता है। तो डिएगो गार्सिया के जो सॉवरेनिटी है वो किसको दे दिया गया, मॉरिशस को। तो अभी करेंटली जो सॉवरेन वहाँ पे पावर है वो किसकी है, मॉरिशस की है। मॉरिशस ने लीज़ किया 99 ईयर्स के लिए यूके को फिर से, और मिलिट्री बेस यहाँ पे किसका है, यूएस यूके दोनों का है। ठीक है, आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कंक्लूड करते हैं क्या है, ईरान ने अटैक किया है डिएगो गार्सिया पे। डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में है, ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है ये लोकेशन। अच्छा, ये 4000 किलोमीटर में बार बार क्यों फोर्स करके बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी मिसाइल का रेंज होना किसी ने एक्सपेक्ट अभी तक नहीं किया था कि ईरान के पास हो सकती है, बट ईरान ने क्लियरली ये अटैक करके दिखाया जो उसकी कैपेबिलिटीज़ को शो करता है। ठीक है, देन हमें क्या ध्यान देना है कि डिएगो गार्सिया जो है वो डिएगो गार्सिया पे राइट किसका है, सॉवरेनिटी किसका है और बेस किसका है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, which university signed an MOU with the SSB Academy to provide academic accreditation for specialized security training programs? किस विश्वविद्यालय ने SSB अकादमी के साथ विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक मान्यता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आपका राइट आंसर क्या है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। देखो, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने और SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल अकेडमी ने एक MOU साइन किया है इन न्यू दिल्ली टू प्रोवाइड एकेडमिक एक्रेडिटेशन फॉर स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगली हमारी न्यूज़ है, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट 87th सीनियर नेशनल टेबल चैंपियनशिप प्रोग्राम, टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं शरत कमल, जीत चंद्रा, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई। हम इसका न्यूज़ देख लेते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बता देना। न्यूज़ ये है कि मानव ठक्कर और यशस्वी घोरपड़े ने अपना मेडन सिंगल टाइटल जीता है 87 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जो कि अभय प्रसाद स्टेडियम इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंदौर के अभय प्रसाद स्टेडियम में आयोजित 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मानव ठक्कर और यशस्विनी घोरपड़े ने अपने पहले एकल खिताब जीते। ये इनकी लाइफ के फर्स्ट नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की ट्रॉफी है। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ है, हु इनॉग्रेटेड द प्रकृति 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट पर प्रकृति 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, अमित शाह या पीयूष गोयल। आपके ऑप्शंस हैं, तो आप बताइए कि आंसर क्या होंगे। तो आंसर क्या होगा, यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने इनॉग्रेट किया है प्रकृति 2026 एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स एंड लॉन्च द इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। देखो, कार्बन मार्केट्स क्या होता है, जहाँ पे हम अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेचते हैं। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आज, कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। कार्बन मार्केट, देखो मान लेते दो कंपनी है, एक C1 और एक C2। ठीक, दोनों को मान लो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप 100 यूनिट CO2 को रिलीज़ कर सकते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर, लेट्स सपोज 100 यूनिट। अब मान लो कि C1 ने 120 यूनिट कर दिया और C2 ने 80 यूनिट ही किया है, तो कार्बन मार्केट में जाके जो ये 20 इसके क्रेडिट बचे हुए हैं ना, इसके क्रेडिट 20 यहाँ पे बचे हुए हैं, ये C1 इसको बाय कर सकता है, इसको खरीद सकता है, और हेंस ओवरऑल कुल मिला के इकॉनमी में 200 यूनिट ही CO2 रिलीज़ हुआ उस इकॉनमी से। इसे हम बोलते हैं कार्बन मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट प्लेस, ऐसा मार्केट जहाँ पर CO2 के या फिर कार्बन जो रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, उसको ट्रेड किया जाता है एज अ CO2 क्रेडिट्स या फिर क्रेडिट्स। ठीक है, तो CO2 के क्रेडिट के फॉर्म में उसे हम बेचते या खरीदते हैं। तो जहाँ पे CO2 के क्रेडिट को सेल या बाई किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन मार्केट। ठीक है, अब देखो, ऑन विच डेट विल द नेशन वाइड शहीद दिवस पदयात्रा भी ऑर्गेनाइज्ड। देशव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा किस तिथि को आयोजित की जाएगी? आपका ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। देखो, 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर ये पदयात्रा ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मेरा युवा भारत, MY भारत जिसको बोलते हैं। ये नेशन वाइड पदयात्रा 763 जिलों में ऑर्गेनाइज करेगा 23 मार्च को टू कमेमोरेट शहीद दिवस। ठीक है, तो शहीद दिवस हम किसके लिए बनाते हैं? भगत सिंह जी के लिए, राजगुरु और सुखदेव, इनकी याद में हम शहीदी दिवस मनाते हैं। द सेंट्रल इवेंट थीम्ड माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इवेंट की थीम क्या होने वाली है इसकी? माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये थीम ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो मेरा युवा भारत शहीद दिवस मनाने और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देने के लिए 23 मार्च को 763 जिलों में एक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा आयोजित करेगा।
मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी इसका विषय है। ठीक, आज के लिए हमारा लेक्चर यही कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जहाँ पे हम क्विजेज़ अपलोड करते हैं और आपको वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।